Real numbers sounds boring? Wait a second. What if I told you this chapter is actually almost everything in maths? बस थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी टेक्निक and you will crack it like a genius. Welcome to SG Nandwani classes, Karnal most trusted tuition center where maths become easy, actually fun to learn. Here I am for last 10 years and we have helped hundreds of students score 90 plus with smart teaching, real understanding and zero rata. So if you are a student who wants to actually understand how maths work, not just solve question but on them, you are in the right place. Notebook kholo, pen utao, let's start chapter 1 real numbers and finish it in a best possible way. So first we should understand the meaning of real numbers. Real numbers होते क्या है actually? आप सबको natural numbers, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता ही होगा. अगर नहीं पता तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं ये सब नंबर्स होते क्या हैं. अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, जितनी भी हमारी काउंटिंग है 1 2 3 कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. होल मीन्स कंप्लीट. अब जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारी काउंटिंग है वो जीरो के बिना इनकम्प्लीट है, तो होल नंबर नेम से ही पता चल रहा है जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी. 0 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू. नेक्स्ट आएगा हमारा रैशनल, इरैशनल. इससे पहले एक और हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में. इंटीजर्स जितने भी हमारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 -3 -2 -1, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं. आफ्टर दैट रैशनल एंड इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो हमारे P/Q, इट मीन्स फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, लाइक 3/4, कुछ भी ले सकते हो, 7/9, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं वो हमारे आ जाते हैं रैशनल नंबर में. इरैशनल में जो P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते हैं. ये सारे नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, जितने भी नंबर्स हैं ये सभी रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. इट मीन्स जितने भी नंबर्स हम अपनी कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, वो हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? रियल नंबर्स में. तो अब हम स्टार्ट करेंगे NCERT एक्सरसाइज 1.1. इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इसके अलावा रैशनल और इरैशनल क्वेश्चन. एक कंसेप्ट इनकी आएगी. बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक. क्वेश्चन नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. हमें नंबर्स गिवन है, उनका प्राइम फैक्टर निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन, 140 बच्चों वाला क्वेश्चन है. हम ये आई थिंक 6-7 क्लास से करते ही आ रहे हैं. तो लास्ट डिजिट चेक किया करो सबसे पहले क्वेश्चन की. लास्ट डिजिट इवन है या ओड है? आइदर इवन और ओड. अगर इवन है, 0 मीन्स इवन है तो वो इवन टेबल पे जाएगा, ओड है तो वो ओड टेबल पे जाएगा. अब इवन है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, 35. ये देखो 5 आ गया, ओड मतलब ओड टेबल पे जाएगा 7. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बने? 2 × 2 × 5 × 7. एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. हमने उठाया 156, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, ये हमारा आ गया 9 13. इसके क्या फैक्टराइजेशन बने? 2 × 2 × 3 × 13. जब तक आपका लास्ट नंबर प्राइम फैक्टर ना आ जाए, मतलब एंड ना हो जाए, लास्ट में 1 ना आ जाए, प्राइम फैक्टर आ जाए, तब तक इसके प्राइम फैक्टर्स कंटिन्यू रहेंगे. एक और एग्जांपल हम उठा लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं. 3825. 3825. अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? ऑड और इवन. इसका लास्ट डिजिट ऑड है, इट मीन्स इसको ऑड टेबल से. इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप डिविजिबिलिटी रूल्स भी यूज कर सकते हैं. अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सभी डिजिट्स को प्लस करके देखो. 3 और 8 और 2 10, 15, 3 18. 18 3 के टेबल से डिविजिबल है, इट मीन्स ये भी 3 के टेबल से डिविजिबल होगा. 3 1 = 3, 3 2 = 6. यहाँ पर आपका कैरी हुआ 2, 3 7 = 21, 3 5 = 15. अगेन फिर इसको ऐड करके देख लो. 7 5 12, 12 to 14 और 1 15. इट मीन्स 3 के टेबल पे डिविजिबल है.
3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन फिर फर्दर इसको यूज करके देखो, 4 और 2 6, 6 और 5 11। 3 के टेबल पे नहीं आता 11, मतलब ये 3 का डिविजिबल नहीं है। अगेन 3 का डिविजिबल नहीं है तो 5 पे करके देख लो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उसका एंड डिजिट आइदर 5 और 0। 5 आ रहा है, इट मींस ये 5 का डिविजिबल है। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा। अब ये आपका प्राइम नंबर आ गया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये प्राइम नंबर पे ही जाएगा। ये हमारे बने प्राइम फैक्टर्स। नोटबुक सबके हाथ में होनी चाहिए, पेन सबके हाथ में होना चाहिए। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चौथा क्वेश्चन आप करके देखेंगे जो कि है 5005। कितना इजी है, लास्ट डिजिट 5 है, इट मीन्स ये 5 के टेबल पे जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 7429, इसका लास्ट डिजिट ऑड है, इट मीन्स ये ऑड टेबल पे जाएगा। आप डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हैं, सभी डिजिट्स को प्लस करके देख सकते हैं कि क्या ये 3 के टेबल में जा रहा है। तो फटाफट से ये 2 क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसके प्राइम फैक्टर्स। तब तक हम करेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। आई होप अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया तो उसको लिख के रखो, वो साथ साथ क्वेश्चंस करने, तभी हमारी चैप्टर 1 की प्रैक्टिस होएगी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर्स निकाल के। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। लास्ट डिजिट चेक करना है ऑड है या इवन है, और डिविजिबिलिटी रूल यूज करने हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 91 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। लास्ट डिजिट 6 है, इट मींस ऑड टेबल और इवन टेबल, इवन टेबल। ये बन गए इसके फैक्टर 2 and 13। ऑड डिजिट है, 9 और 1 को ऐड किया 10 आएगा। 10 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं है। तो फिर ये किस पे जा सकता है, ये 7 पे करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 13। अब कैसे करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर्स है 2 into 13, 91 के प्राइम फैक्टर्स है 7 into 13। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या है और वो भी हाईएस्ट। कॉमन है 13 और है भी हाईएस्ट, इट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, HCF। क्लियर। LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन क्या है इसमें, 2 into 7 into 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा LCM आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट 510 and 92। अगेन इसका HCF और LCM दोनों निकालना है। नोटबुक हाथ में रखो, साथ साथ आप भी सॉल्व करो। इसका HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टर यूज करके। 5 10 का LCM एंड HCF। पहले प्राइम फैक्टर्स इवन डिजिट है, इवन डिजिट है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1 हमारा कैरी हो गया। नेक्स्ट बताओ ये किस पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 23। अब क्या ये 3 पे जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 2 12, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 से करके देखो, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब 5 आ गया लास्ट में, मतलब ये 5 के टेबल में जा सकता है। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, मतलब 5 आ गया। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनके HCF और LCM बताओ, नोटबुक में लिखो फटाफट से और कमेंट करके भी बताओ कि इसका HCF और LCM क्या है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं इसके, 2 पार्ट्स हमने कर लिए। थर्ड पार्ट है हमारा 336 and 54। 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। 54 की लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। इट मीन्स दोनों इवन टेबल पे ही जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 6 और 3 9 और 1 10, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं। नोटबुक आपके हाथ में है, फटाफट से प्राइम फैक्टर निकाल लो, इसके और इसका। HCF और LCM निकाल के कमेंट करो। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगेन सेम है, फाइंड HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किए, सेकंड क्वेश्चन में भी किए। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट्स गिवन थे, लाइक 26 एंड 91। थर्ड क्वेश्चन में क्या आपको 3 टर्म्स गिवन है, 12 15 एंड 21। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं। फटाफट से नोटबुक आपके हाथ में है, सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना है। फोर्थ क्वेश्चन,
इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM। अब यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल HCF इंटू LCM। ये हमारा एक फॉर्मूला है। दो नंबर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे, गिवन नहीं होंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ ना कुछ तो गिवन हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, HCF हमें कितना गिवन है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। दो नंबर क्या है 306 एंड 657 इक्वल 9 इंटू LCM। 9 हम ले आएंगे नीचे, इसको हमने कट किया, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2233 8 हमारा आ चुका है LCM। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया, HCF LCM आपको निकालना था, दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर आफ्टर ईयर मतलब एक साल के गैप में ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है बार बार। तो हमें क्या बताना है कि 6n जो है क्या किसी नेचुरल नंबर से एंड हो रहा है ये डिजिट। यहाँ पर हमने क्या किया, n जो नेचुरल नंबर था उसको 0 लेट कर लिया। 0 कैसे आएगा, या तो वो 5 के टेबल में आता है लास्ट डिजिट 0, या 10 के टेबल में आता है, या 2 भी इसका फैक्टर हो सकता है जिसके एंड में 0 आ जाए। तो अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 3 आएगा। तो इट मीन्स इसमें 5 तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। In this factorization 5 is not a factor, so our assumption is wrong. That is sufficient। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, 6n is divisible by 5। हमने सबसे पहले इसे नेचुरल नंबर n लेट किया जो कि आपका डिजिट 0 से एंड होना चाहिए था, लेकिन जब हमने इसके फैक्टर्स किए 2 इंटू 3 आया जिसमें हमारा ये फैक्टर नहीं था 5, तो इसीलिए जो हमारी एजम्पशन है वो रॉन्ग है। इट मीन्स 6n डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एंड विद डिजिट 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी बुक सब अपने आगे ओपन करके बैठेंगे, नोटबुक एंड पेन ऑल्सो अपने हाथ में रखेंगे। एक्सप्लेन वाई these नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 1 फैक्टर एंड 1 इटसेल्फ, वो नंबर हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब हमने क्या किया, 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 प्लस 13 1014, इसके फिर हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। सेम एज इट इज इन नंबर्स को आपने यूज किया, मल्टीप्लाई करोगे, नोटबुक आपके हाथ में या आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ साथ इनको आपने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, प्लस 5 जो नंबर आएगा उसके अगेन फिर आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे लाइक दिस। अब जब इनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे इट मीन्स इनके नंबर, इनके जो फैक्टर है मोर देन 1 है एंड 1 इटसेल्फ आल्सो, हेंस इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। तो हमें इनका टुगेदर निकालना है, टाइम निकालना है, कितने मिनट में इन्होंने स्टार्ट किया। तो आप एक बार ध्यान में रखेंगे, जब आपको आएगा टुगेदर निकालना है, इकट्ठा निकालना है, तब आप हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करोगे। अगर आपको ग्रेटेस्ट आ जाएगा, हाईएस्ट आ जाएगा, तब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। जब आपको मिनिमम आ जाएगा, लीस्ट आ जाएगा, तब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे। तो इसमें आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लोगे और फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताओगे, साथ साथ ही आप सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जो कि बहुत ही छोटी है, सिंपल से 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे एचसीएफ एलसीएम वाले, और मैं कमेंट का वेट कर रही हूँ कि आप फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर।
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल देती है। चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक तो ये वाले क्वेश्चंस है, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 की जगह रूट 3 भी आ सकता है। जो इससे लास्ट हमने 6n वाला क्वेश्चन की एक्सरसाइज 1.1 का, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक हमारा रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, रूट 5 रूट 3 डिजिट चेंज हो जाती है हमारी। एक हमारा 6n वाला, उसको समटाइम्स वो 4n भी बोल सकते हैं। एक हमारा एचसीएफ है, एलसीएम फाइंड आउट करने में, और एक इस तरह वाला क्वेश्चन। ये चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो रूट 5 को सबसे पहले हमने एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया a/b। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे। उससे पहले हमने करी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो 5 है वो a स्क्वेयर का भी डिविजिबल है, वो a का भी डिविजिबल है, वो b का भी डिविजिबल है। इट मीन्स वो तो कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a का भी और b का भी। तो जब ये a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो सकता है तो फिर ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? इट मीन्स ये इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो जो हमारी एजम्पशंस थी कि हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया था, इट मीन्स वो एजम्पशन हमारी क्या है, रॉन्ग है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर। सेम एज इट इज आपको एक क्वेश्चन और गिवन है 3 + 2 रूट 5। इसको भी सेम हमने यही प्रूव करना है, a/b के इक्वल रखा। सबसे पहले हमने 3 को उधर ले गए, माइनस का कर दिया, 2 को भी हम नीचे ले गए। अब यहाँ पर भी आप क्या एज्यूम करोगे कि इसमें तो a और b दोनों ही कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। जब इसके दोनों कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो फिर ये एक रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? इट मीन्स यहाँ पर भी हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन ही आपको स्कोर ज़्यादा अचीव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इरेशनल प्रूव करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। उसमें हमें डायरेक्ट रूट 2 रूट 5 ऐसे गिवन था, इसमें आपको ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है 1/√2। सेम एज इट इज, वही मेथड, वही कंसेप्ट, वही प्रेजेंटेशन वैसे ही लिखना है। इसको रैशनल एज्यूम किया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिया a/b। लास्ट आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन सीखा होगा। 1/√2 का अगर मैं रैशनलाइजेशन करूँ, √2 ऊपर √2 नीचे, √2 को 1 से किया √2, √2 को √2 से किया 2, a/b की फॉर्म में आ गया। a/b की फॉर्म में आया हुआ है, इट मीन्स ये तो इरेशनल है। और अगर हम देखें कि √2 को ये रैशनल इंप्लाई कर रहा है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, वहाँ पर भी हमने √2 √5 √3 सभी इरेशनल प्रूव कर दिए। इट मीन्स ये भी इरेशनल है। तो इट मीन्स ये पूरा नंबर क्या है, इरेशनल है। जो रैशनल नंबर हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग है। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, फटाफट से सॉल्व करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे पूरी वीडियो आपको कैसा लगी, चैप्टर 1 आपको समझ में आया या नहीं आया। आप फटाफट से कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जिसमें हम करेंगे चैप्टर 2।